हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंडियन तमिल तेलुगु हॉरर मूवी जिसका नाम है बू। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस मूवी में बहुत बढ़िया ट्विस्ट भी है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्यारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो घर पर अकेली थी क्योंकि उसकी मॉम कहीं बाहर गई हुई थी और आज हैलोवीन भी है। तो वो अपने घर को हैलोवीन हॉरर थीम डेकोरेट करती है। वो अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि रास्ते में ही है, वो थोड़ी देर में उसके घर पहुंच जाएंगी। अब कुछ ही देर बाद वो तीनों दोस्त क्यारा के घर पहुंच जाती है, यानी कि काव्या, अरुणा और रितिका, शॉर्ट फॉर्म में रितु। क्यारा के घर आ जाती है जिनको ये हॉरर थीम काफ़ी पसंद आती है, लेकिन इनमें से एक फ्रेंड रितु भूतों वगैरह से काफ़ी डरती थी और इसीलिए वो आज यहाँ पर रुकने से मना कर देती है, जिस पर क्यारा और उनकी दो फ्रेंड्स उसे आज रात यहाँ पर रुकने के लिए फोर्स करती है और रितु उधर रुकने के लिए मान जाती है। अब क्यारा उन तीनों के फ़ोन लेकर एक चॉकलेट जार में छुपा देती है और डोर लॉक करके की घर से बाहर फेंक देती है और सुबह वो अपनी मदर या अपने सर्वेंट से डोर को अनलॉक करवा देगी। अब थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद, डांस वगैरह करने के बाद वो लोग वीजी बोर्ड और ब्लडी मैरी जैसे गेम्स खेलती है, जिनको खेलने के बाद वो लोग हॉरर मूवीज देखना शुरू कर देती है, जिससे रितु और ज़्यादा डर जाती है। और अब तभी लाइट चली जाती है जिससे वो परेशान हो जाती है। अब लाइट तो चली गई थी, वो मूवी देख नहीं सकते और अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो क्यारा उनको एक किताब दिखाती है जो कि एक हॉरर स्टोरी बुक थी और वो कहती है कि वो आज की रात इस किताब को पढ़ेगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। और ये किताब एक रियल हॉरर शापित किताब है। इसकी दुनिया भर में सिर्फ 4 ही कॉपीज़ है क्योंकि इसके पब्लिशर की इसको पढ़ते टाइम ही जान चली गई थी और उसने गुजरात से अपने फ्रेंड से ये किताब अरेंज करी है, यानी कि उन 4 बुक में से ये एक बुक है। अब रितु इससे बहुत डर जाती है और वो इन्हें ये किताब पढ़ने से मना करती है, लेकिन वो लोग नहीं मानती और किताब को पढ़ने के लिए ओपन करती है। किताब ओपन करने के बाद उन्हें ऊपर ही एक वार्निंग मिलती है कि अगर एक बार उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया तो उनको किताब को पूरा पढ़कर ख़त्म करना होगा और वो इस किताब के एक्सपीरियंस को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती और उनके साथ जो भी होगा उस चीज़ के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगी और ये सभी रूल्स उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे, जिससे रितु बहुत डर जाती है और वो उन्हें अभी भी रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और अब किताब की पहली कहानी शुरू होती है और इस कहानी का नाम होता है हिकअप्स, यानी कि हिचकी, जिसके अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नए शहर में रहने आई थी और उसे एक लड़के का कॉल आता है जिससे वो थोड़ी बहुत बात करती है। अब उससे थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो लड़की वानदी अपने ब्रोकर से मिलती है, जिससे उसने फ्लैट के लिए पहले ही बात कर रखी थी और उसे एडवांस भी दे रखा था, लेकिन वो ब्रोकर बताते हैं कि यहाँ के लोग बैचलर्स को फ्लैट देने से मना कर रहे हैं और उसको फ्लैट मिलना काफ़ी मुश्किल है। अब वानदी अपनी कैब से आसपास के एरिया में घूमने लगती है और तब उसकी कैब किसी लूप में फंस जाती है, जिससे वो लोग बार बार एक ही जगह पर घूम रहे थे और अब कैब ड्राइवर इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और चिढ़ जाता है और वानदी को यह लगता है कि वो रास्ता भूल गया है। अब उनकी कार एक घर के आगे बंद पड़ जाती है और वानदी उस घर पर टू लेट का बोर्ड देखती है। अब वानदी उस घर की ओनर, जो कि एक ओल्ड लेडी थी, उससे बात करती है और शॉकिंगली उसे वो घर मार्केट रेट से कम पैसों में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ओनर की एक अजीब सी कंडीशन थी कि अगर वानदी को हिकअप्स नहीं आती तभी वो यहाँ पर रहे, जिस पर घर पाने के लिए वो बोल देती है कि उसे कोई हिकअप्स नहीं आती और ये एक झूठ था। अब वो घर में जाती है और शावर लेने लगती है और उसे वो हिकअप्स वाली बात काफ़ी फनी लगती है, तो वो हिचकी लेकर मस्ती करती है और कुछ ही देर बाद खाना खाने नीचे आती है और शॉकिंगली तभी उसे उस लेडी की कॉल आती है और वो बोलती है कि खाना फ्रिज में रखा है। और ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि वानदी ने अपना नंबर उस ओल्ड लेडी को नहीं दिया था। अब वो खाना खाते हुए अपनी मदर से बात करने लगती है और उसको अचानक से ही हिचकी आना शुरू हो जाती है। वो इससे बहुत ही परेशान होकर पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन पानी सामने होते हुए भी वो उसे नहीं पी पाती और टैप से भी पानी निकल तो रहा था लेकिन वो उसे पी नहीं पा रही थी।
अब उसकी हिचकियाँ और बढ़ने लगती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। अब वो बाथरूम के शावर से पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता और तभी वहाँ पर अचानक से एक स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। अब उसे वो स्पिरिट सब जगह हॉन्ट करती है और डर कर वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर बाहर से लॉक होता है, जिसके बाहर वो ओल्ड लेडी खड़ी हुई थी और काफ़ी अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी, जिसके साथ ही वो स्पिरिट वानदी को अपने साथ घर के अंदर खींच कर ले जाती है और वो ओल्ड लेडी उस घर पर फिर से टू लेट का बोर्ड लगा देती है और इसके साथ पहली स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब वो चारों इस कहानी से काफ़ी डरी हुई थी और तभी अचानक से घर में हिचकियों की आवाज़ आने लगती है। वो लोग यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अलग अलग होकर घर को चेक करेगी, लेकिन उन चारों के अलावा घर में और कोई नहीं होता और अब हिचकियाँ अचानक से ही बहुत तेज़ होती जा रही थी और तभी वो लोग वापस किताब के पास आते हैं, जिस पर उनको लिखा हुआ मिलता है कि वो किताब को पढ़ना जारी रखे और हिकअप्स रुक जाएंगी और वो अगली स्टोरी पर मूव करती है और सडनली हिचकियाँ भी रुक जाती है। अब अगली कहानी का नाम है सोल ट्रैपर और ये कहानी है मालविका नाम की एक डेंटिस्ट लड़की की, जो कि कैफ़े में एक लड़के के साथ थी और वो उसे विदा लेकर घर जा रही होती है और रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी और तभी उसे अपने फ्रेंड की कॉल आती है। वो कॉल पिक करके उससे बात करने लगती है। तभी अचानक से कार के सामने एक दादाजी और उनका पोता आ जाते हैं और वो उस कार से हिट हो जाते हैं, जिससे मालविका बहुत डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपने घर आती है और वो बहुत परेशान थी और जब वो वॉशरूम जाती है तो उसे वॉशरूम के मिरर में वो दादाजी और उनके पोते की स्पिरिट दिखाई देती है और वो डर कर बाहर आ जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उनकी स्पिरिट्स यहाँ पर आ चुकी है अपना बदला लेने के लिए। और तभी हमें एक बॉल की आवाज़ आती है और वो बाहर रूम में जाकर देखती है तो बॉल खुद से ही दीवार पर लग रही थी और उधर के मिरर में वो देखती है कि उस बॉल के साथ वो पोता खेल रहा था। अब वो दूसरे रूम में देखती है जहाँ पर टीवी अपने आप ही चल रहा था और उसके रिफ्लेक्शन में उसको वो दादाजी दिखाई देते हैं। अब वो दादा और पोता उसे हॉन्ट करते हैं और काफ़ी परेशान करते हैं, जिसके बाद में वो एक मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन इविल होकर उसे मिरर के अंदर खींच लेती है और इसी के साथ ये सोल ट्रैपर कहानी भी ख़त्म हो जाती है। अब क्यारा और उनकी दोस्त को घर से मालविका के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है कि उसको बचाओ और वो लोग डरकर यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन उधर उन्हें कोई नहीं मिलता और अब क्यारा अचानक से ही टीवी के अंदर कैद हो जाती है और ये देखकर उनमें से एक फ्रेंड डर के मारे बेहोश भी हो जाती है। अब बाकी की दो फ्रेंड क्यारा को टीवी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि वो उसको बाहर कैसे निकाले और तभी क्यारा उनको एडवाइस देती है कि किताब के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा और वो दोनों बुक पढ़ने लगती है और किताब पर लिखा हुआ था कि वो लोग किताब को पढ़ना जारी रखें। और अब वो अगली स्टोरी पर मूव ऑन करती है, जिसका नाम होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। अब ये स्टोरी शुरू होती है जानू नाम की एक लड़की से, जो एक फ्लैट में अपने फ्रेंड के साथ रहती थी और उसकी फ्रेंड घर से बाहर जा ही रही होती है तो वो उसे बोलती है कि अंदर से डोर लॉक कर दे, लेकिन वो अपने लैपटॉप में बिजी थी तो वो उसकी बात नहीं सुनती। अब वो अपने फ़ोन का व्हाट्सएप खोलकर किसी लड़के से बात करती है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। अब वो उस लड़की को मैसेज करती है कि उसने उसके बारे में क्या सोचा है, येस और नो, जिसका वो रिप्लाई करता है कि शायद से हाँ, जिससे कि जानू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो खुशी से डांस करने लगती है और तभी उसके व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से एक वीडियो आती है जिसके अंदर किसी लड़की का वीडियो था और वो लड़की उसकी हेल्प मांगते हुए बोलती है कि किसी ने उसे यहाँ पर बंद कर दिया है। जानू थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो ये मैसेज ए को फॉरवर्ड कर देती है, जो कि कॉल बैक करके बोलता है कि जानू तो अकेली थी, ये मैसेज किसने रिकॉर्ड किया। और अब वो शॉक्ड होकर वो वीडियो देखती है तो इस बार इस वीडियो के अंदर वही थी जो इस फ्लैट में डांस कर रही थी, मीन्स किसी और ने उसका वीडियो बनाया और वो इससे बहुत डर जाती है। यहाँ वहाँ देखने लगती है और वो एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर उसको एक फीमेल घोस्ट हॉन्ट करती है, जिससे डरकर वो नीचे आकर छुप जाती है, लेकिन उसका फ़ोन वहीं गिर गया था जिसको वो लेने जाती है और अब इसके फ़ोन पर एक और मैसेज आता है जिसके अंदर एक वीडियो था और वो वीडियो में उसकी ही लाइव फुटेज थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अब वही फीमेल घोस्ट उसे हवा में लेविटेट करती है और चोक करके मारने लगती है, जिसके साथ ही हम जानू को देखते हैं और ये सब असल में उस वीडियो मैसेज में हो रहा था।
मतलब उसने अभी वीडियो में खुद के मरने का ही फ्यूचर देखा है और अब वो बहुत डर जाती है और अब चीज़ें उस वीडियो की तरह ही होने लगती है। वो पुलिस को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन वो फीमेल घोस्ट उसे पकड़कर जान से मार देती है, जिसके साथ ही ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अब उन दोनों लड़कियों को घर के डोरबेल की आवाज़ आती है। वो लोग डोर के पास जाती है तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर था, जिसे देखकर ये बहुत डर जाती है, जिसे ये लोग की के बारे में बताती है और वो डोर अनलॉक करके घर के अंदर आता है और वो कहता है कि मैं किसी लड़की के हेल्प के लिए आया था, मुझे किसी ने कॉल किया था। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि ये कॉल तो जानू ने करी थी और वो भी कहानी के अंदर। तो ये पुलिस ऑफिसर रियल में यहाँ पर कैसे आ गया? अब वो पुलिस ऑफिसर यहाँ वहाँ देखने लगता है और उधर उस पुलिस ऑफिसर को उनकी एक फ्रेंड बेहोश मिलती है, जिससे उसे ये लगता है कि ये सब उन्होंने किया है और वो दोनों इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनकी बात नहीं मानता और वो दोनों उसे टीवी में कैद कियारा को भी दिखाती है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता और तभी साथ ही उनकी उस फ्रेंड को होश भी आ जाता है और अब कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींचकर घर से बाहर ले जाता है और कियारा टीवी से बाहर आ जाती है और अब वो चारों उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढती है, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो गया था। अब कियारा उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें ये किताब को कंटिन्यू करना चाहिए। अब वो इस किताब की आखिरी स्टोरी को पढ़ने लगते हैं और इस कहानी का नाम होता है आत्मा और ये कहानी मीरा और आकाश की होती है। इसमें आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है और मीरा उसकी गर्लफ्रेंड है। अब वो दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे। अब एक रात आकाश मीरा को एक हॉन्टेड हवेली के बाहर बुलाता है और उसे अपने एक नई इन्वेंशन के बारे में बताता है, जिसके अंदर उसने एक ऐसे ग्लासेस को बनाया है जिससे वो घोस्ट देख सकते हैं और वो इसकी टेस्टिंग के लिए मीरा को भी हवेली में ले जाता है। अब वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं और आकाश उसको बताता है कि ये हवेली 1961 में एक जमींदार की थी, जिसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और कोई भी उसे देखकर उसे तुरंत ही चाहने लगता था और जमींदार अपनी बेटी का काफी ख्याल रखता था। वो अपनी बेटी को कहीं भी भेजता था तो फुल सिक्योरिटी के साथ भेजता था। अब एक दिन वो शहर से बाहर जाता है किसी काम के सिलसिले में और उसके जाने के बाद उसके ही घर के 4 नौकर उसकी बेटी के साथ ही गलत काम करके उसको जान से मार देते हैं और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाने लगते हैं। लेकिन जमींदार वक्त से पहले ही वहां पर आ जाता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर टूट जाता है और गुस्से में आकर उन 4 नौकरों का सर धड़ से अलग कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर कहीं गुमनामी में चला जाता है और तब से ही इस हवेली को घोस्ट हॉन्ट करते हैं। अब आकाश की ये कहानी मीरा को झूठी लगती है, लेकिन आकाश को यहाँ पर घोस्ट दिखाई देने लगते हैं। मीन्स वो ग्लासेस काम कर रहे थे। वो चारों सर कटे हुए घोस्ट उनके पीछे पड़ जाते हैं और इसकी वजह से वो दोनों अलग भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में आकाश मीरा को ढूंढ लेता है और यहाँ पर मीरा के ग्लासेस खो गए थे, लेकिन आकाश ने अभी भी ग्लासेस पहन रखे थे। अब वो मीरा के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंगली हॉल के अंदर उसको मीरा की लाश लटकी मिलती है, जिसे उन घोस्ट ने खत्म कर दिया था और जिस मीरा को वो देख रहा था वो असल में मीरा की स्पिरिट थी और इस चीज से आकाश बुरी तरीके से टूट जाता है। अब कहानी आगे जाती है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली राज। अब मीरा की डेथ के बाद आकाश पूरी तरीके से टूट चुका था और वो अकेले रहने लगा था और इसीलिए उसकी माँ उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन वो तो मीरा से प्यार करता था तो वो शादी के लिए मना करता है और उसने वो ग्लासेस तो छोड़ दिए थे जिससे उसे मीरा की स्पिरिट दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रह रही थी। अब आकाश की माँ एक लड़की से उसकी बात करवाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पहली कहानी वाली वानदी थी, जिसको मीरा की स्पिरिट ने उसी हाउस के अंदर खत्म कर दिया था और खत्म इसलिए करा कि वो आकाश के करीब किसी और को नहीं आने देना चाहती थी। अब आकाश की माँ उसकी मीटिंग एक और लड़की से फिक्स करती है, जिसको वो एक कैफे में मिलने जाता है और ये लड़की यहाँ पर आकाश को मनाही करने आई थी, लेकिन उसे आकाश काफी पसंद आ जाता है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि वो शादी के लिए मान जाएगी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दूसरी कहानी वाली मालविका है, जिसको मीरा के घोस्ट ने ही मार दिया था। और तीसरी लड़की होती है जानू और ये आकाश की चाइल्डहुड फ्रेंड है और आकाश का ही नंबर उसने ए नाम से सेव करा हुआ था और वो उसे लाइक करती थी और आकाश उसे मना ही करने वाला था, लेकिन वो दुखी ना हो इसलिए उसने हाँ बोल दी थी और इसीलिए मीरा जानू को भी खत्म कर देती है।
और इस तरह से इस बुक की कहानी सच है, जिसके अंदर मीरा के घोस्ट ने तीनों लड़कियों को जान से मार दिया था, जो कि आकाश के करीब आने वाली थी। और तभी उस किताब पर एक आखिरी मैसेज आता है कि उन चारों में से ही कोई एक लड़की है जो आकाश से शादी करने वाली है और अब वो भी मारी जाएगी, जिससे वो चारों बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी और उस पुलिस ऑफिसर के घोस्ट आते हैं, यानी कि वो भी मारे जा चुके थे और उन चारों को हॉन्ट करने लगते हैं। और ये कुछ और नहीं बल्कि कियारा का एक सेटअप था अपनी फ्रेंड्स को डराकर पैनिक करने का। हिकअप्स, वो आवाज़ें और टीवी में कैद होना, वो सब उसका प्लान था और ये लोग उनके सर्वेंट्स हैं। और ये जानकर वो तीनों हंसने लगती हैं। अब वो सब जाकर सो जाती है और अगले दिन बेल से कियारा की नींद खुलती है और वो डोर ओपन करती है तो उसका सर्वेंट वहाँ पर आया हुआ था, जिससे वो कहती है कि उसने रात को घर साफ क्यों नहीं करा, जिस पर वो कहता है कि वो रात को यहाँ पर आया ही नहीं और कियारा ने ही तो उसे कॉल करके आने के लिए मना करा था। और ये सुनकर कियारा बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है, यानी कि ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब तभी वो अपना फोन देखती है कि जार के अंदर सिर्फ उसका ही फोन था और उसकी 3 दोस्तों का फोन वहाँ पर था ही नहीं। और अब वो अपने कॉमन फ्रेंड के बहुत सारे मिस्ड कॉल को देखती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसको न्यूज़ देखने के लिए बोलती है। और न्यूज़ के अंदर जो दिखाया जा रहा था उसे देखकर कियारा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी वो तीनों फ्रेंड्स रात को एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। मीन्स यहाँ पर जो आई थी वो असल में तीनों की स्पिरिट थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हैलोवीन के दिन जो होता है वो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया यानी कि आत्माओं की दुनिया, उसके बीच की लाइन बहुत ही कमज़ोर होती है। और यही रीज़न था कि उसकी दोस्त यहाँ पर आई थी। अब कियारा को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो सीसीटीवी चेक करती है, जिसके अंदर उस रात वो अकेली ही थी और इससे वो बहुत डर जाती है। अब वो काफ़ी दिन तक परेशान रहती है और एक दिन उसकी मदर उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स करने के लिए उसके फादर ने एक लड़के को चुना है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आकाश है, जिसे देखकर ये बहुत शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है कि अगर आकाश रियल है तो मीरा का भूत भी रियल है और वो किताब भी रियल थी, यानी कि वो कहानियाँ भी बिल्कुल सच है। इसका मतलब मीरा का अगला शिकार अब कियारा होने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।